A very good morning, all of you. This is the part 2 of chapter 8, body movements. So the first topic of hinge joint. A hinge joint are found between the two or more than two bones where we need back and forth movement. ये जो joint है ये basically वहां पाया जाता है जहां पर हमें back और forth movement करनी हो, आगे या फिर पीछे. जैसे एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है नी और एल्बो. और ये जो जॉइंट्स हैं ये दो या दो से ज्यादा बोन्स में पाए जाते हैं. मतलब दो या दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे से अटैच होती हैं. तो जिस जॉइंट से वो अटैच होती हैं ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट. द नी जॉइंट एंड द एंकल जॉइंट्स आर लेस टिपिकल. ये थोड़े से कम टिपिकल होते हैं एज दे अलाउ अ स्लाइट डिग्री ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी सी ही रोटेशन को अलाउ करते हैं. और हम कह सकते हैं ये साइड टू साइड मूवमेंट को, ये कुछ पोजीशंस को ही अलाउ करते हैं मूवमेंट के लिए. ठीक है, तो ये बेसिकली कौन से जॉइंट्स होते हैं, ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट. एग्जांपल आपने ध्यान रखना है ये कहाँ कहाँ होते हैं, नी और एल्बो. अगर आप नी को मूव करने की कोशिश करते हो तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है. हम उसको कह सकते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे या फिर पीछे. ठीक है, आगे पीछे इस तरीके से मूव हो रही है. ऐसे ही एल्बो के साथ होता है. एल्बो को भी हम बैक एंड फोर्थ ही मूव कर पा रहे हैं. ये किसकी वजह से होता है, ये हिंज जॉइंट्स की वजह से होता है. सो हियर इज पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट्स अलाउ फॉर द रोटेशन विच कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. पाइवट जॉइंट्स क्या करते हैं, वो रोटेशन को अलाउ करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल है चाहे वो इंटरनल है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन रोटेटिंग एन आर्म आउटवर्ड. जब आप आउटवर्ड्स अपनी आर्म को रोटेट कर रहे हो, है ना, तो वो एक्सटर्नल रोटेशन को हेल्प कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं. और जब आप क्या कर रहे हो, आर्म को इनवर्ड रोटेट कर रहे हो, तो बेसिकली वो इंटरनल रोटेशन है और ये पाइवट जॉइंट की हेल्प से ही हो रहा है. व्हेन रोटेटिंग द फोरआर्म को जब आप रोटेट करते हो, मान लीजिए आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये जो टिपिकल मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. प्रोनेशन जो है एक्सटर्नल और सुपिनेशन जो है इंटरनल के लिए कहा है. दिस जॉइंट एनेबल अस टू मूव आवर हेड. ये जो जॉइंट्स हैं ये बेसिकली हमारे हेड को भी मूव करने में काफी हेल्प करते हैं. जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखना चाह रहे हो तो ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये जॉइंट्स कौन से हैं, किसकी हेल्प से देख पा रहे हो आप, पाइवट जॉइंट की हेल्प से देख पा रहे हो. डाउनवर्ड्स आप देखना चाह रहे हो तो ये भी पाइवट जॉइंट. राइट लेफ्ट, ये सारी की सारी मूवमेंट जो होती है हमारी नेक में, ये बेसिकली पाइवट जॉइंट की हेल्प से होती है. नाउ जो नेक्स्ट जॉइंट है आपका वो है ग्लाइडिंग जॉइंट. द अपोज सरफेसेस ऑफ द बोन्स आर फ्लैट और ऑलमोस्ट फ्लैट विद मूवमेंट लिमिटेड बाय देयर टाइट जॉइंट कैप्सूल. ये बेसिकली ये वो जॉइंट्स होते हैं जो ज्यादा मूवमेंट शो नहीं करते हैं. ठीक है, जो स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं. जैसे एग्जांपल आप मान लो एंकल. ठीक है, एंकल की मूवमेंट जस्ट जब आप वॉक कर रहे हो तभी हो सकती है. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, मतलब वो स्लाइटली मूव हो रहा है. ऐसी जो आपकी रिस्ट है, रिस्ट भी जब आप कोई वर्क कर रहे हो अपने हाथों से तभी वो मूव कर पाती है, इतनी ज्यादा मूव नहीं होती है, मतलब टाइट मूवमेंट्स होती हैं. और ये जनरली इन्हीं में ही फाउंड होती हैं, जैसे रिस्ट हो गया, ये एंकल हो गया. दीज आर नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ऐसे जॉइंट्स को हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ठीक है, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स्ड जॉइंट. देखो, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड एज इट डजंट मूव. कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं बोन्स में जो नॉर्मली हमारे हेड में पाए जाते हैं और ये दूसरों से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं. फिक्स्ड बोन्स आर ओनली फाउंड इन आवर अपर जॉ एंड स्कल एंड आवर टीथ. जो फिक्स्ड बोन्स है वो जनरली कहाँ फाउंड होती है, हमारे अपर जॉ में, या आप कह लो स्कल में, या फिर टीथ में. देखो, जब भी आप कोई भी वर्क करते हो तो आपकी जो बॉडी की बोन्स हैं वो मूव कर पाती हैं. और लेकिन अगर हम हेड की बात करते हैं तो हमारे अपर जॉ से ऊपर जितनी भी जॉइंट्स हैं या बोन्स हैं वो मूव नहीं कर पाती हैं, वो फिक्स्ड रहती हैं. तो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ह्यूमन स्केलेटन. The human skeleton is composed of 305 bones at birth. बर्थ के टाइम पे ह्यूमन स्केलेटन में 305 बोन्स होती हैं.
द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज, जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे वैसे बोन्स में भी चेंजेस आते हैं। वो डिक्रीज हो गए 206 बोन्स बन जाती है बाय एडल्टहुड, जैसे ही हम एडल्टहुड में आ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि कुछ बोन्स जो होती है वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, और वो रहकर 305 से 206 तक पहुंच जाती हैं। तो ऐसे फ्रेमवर्क को जो हमारी बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है, ऐसे फ्रेमवर्क को हम कहते हैं स्केलेटन। इफ यू फील योर बैक ऑफ द पाम और फिंगर्स यू विल have many bones and the movement of these bones। अगर आप अपने बैक को देखो पाम के, तो आपको क्या महसूस होंगी कि कई सारी बोन्स प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है। आपके फिंगर्स में कई सारी बोन्स प्रेजेंट है, छोटी छोटी बोन्स बनी हुई है ना। जैसे आपके रिस्ट में, रिस्ट को अगर आप टच करके देखोगे तो आप वहां पर भी आपको कई सारी छोटी छोटी सी बोन्स महसूस हो जाएंगी। तो बेसिकली ऐसी बोन्स को हम कहते हैं कार्पल्स, ठीक है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ किस तरीके की होती है कार्पल्स। ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिखा रखी है, ये काफी स्मॉल बोन्स हैं जो हमारी रिस्ट की मूवमेंट को काफी ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है, और हमारे हैंड मूवमेंट्स को भी काफी कंट्रोल करती है। ऐसे जो जॉइंट्स हैं, बेसिकली ऐसे जो बोन्स हैं, उनको हम कार्पस कहते हैं। अब आता है द होलो बोनी स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द रिब्स इज कॉल्ड रिब केज। एक जो दूसरी बोन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन स्केलेटन में, वो है रिब केज। ये हॉलो होता है, बोनी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और इसमें ऑलमोस्ट 12 रिब्स होती हैं। ये बेसिकली यूज होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हार्ट, लंग्स, लिवर एंड मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के लिए, ठीक है, जो हमारे इन स्ट्रॉन्ग बोन्स के अंदर पाई जाती हैं। द रिब केज प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, ये डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन को बचाता है जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे बहुत सेंसिटिव जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो इनको बचाता है, ठीक है, रिब केज इनको बचाता है। जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग हो गए, ठीक है, ये सब। द रिब केज ऑल्सो टेक पार्ट इन आवर ब्रीदिंग मूवमेंट, और ये हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट में भी काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट है बैकबोन। Backbone or vertebral column is composed of 33 small ring-like bones called vertebrae। Backbone किससे बना हुआ है? 33 small ring-like bones, ठीक है, रिंग की तरह की बोन्स होती हैं, उनसे बना है। उन बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रे। इट इज अ होलो बोनी ट्यूब। ये क्या कैसी होती है? एक हॉलो मीन्स खोखली अंदर से, बोनी ट्यूब काइंड ऑफ थिंग होती है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अ जॉइंट मतलब इनमें, a joint in which rounded end of the one bone fits into the cavity of the other bone, जो मैं आपको पहले भी बता चुके हैं, तो ये मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है द हिप बोन फॉर्म अ लार्ज बेसिन शेप फ्रेमवर्क एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। ये बेसिकली जो हिप बोन है, ये हमारी बैकबोन के बिल्कुल एंड में पाया जाता है, ठीक, जिससे कि हमारी लेग्स जो है अटैच्ड रहती हैं। द हिप बोन इज ऑल्सो नोन एज पेल्विक बोन। इसको और क्या कहा जाता है? पेल्विक बोन भी कहा जाता है, और ये बने होते हैं कई सारे नंबर ऑफ बोन से जो एक दूसरे से फ्यूज रहती हैं। तभी आप मतलब महसूस कर पाते होंगे कि हमारी जो मूवमेंट होती है यहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट, हम लेग्स मूव कर पाते हैं चलते हुए, ठीक है, अपर बॉडी को इजिली मूव कर पा रहे हैं बैक एंड फोर्थ, है ना। The hip bone encloses the portion of our body below the stomach। और जो हिप बोन है वो बेसिकली हमारे स्टमक के जो नीचे बॉडी होती है उसको होल्ड करके रखता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका स्कल। द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड इज कॉल्ड स्कल। जो बोनी पार्ट होता है हमारे हेड में उसको हम स्कल कहते हैं। स्कल जो है 22 बोनी प्लेट्स जॉइंड टुगेदर, ठीक है, किससे बना हुआ है? 22 बोनी प्लेट्स से बना हुआ है। मीन्स हमारा जो स्कल है ये मान के चलो वो प्लेट्स हैं, ठीक है, और कितनी प्लेट्स हैं? 22 प्लेट्स हैं, उनसे बना हुआ है, और वो पर्टिकुलर जॉइंट से जुड़े हुए हैं जिनको हम कहते हैं फिक्स जॉइंट्स। इन दिस वे स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। इस तरीके से ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल। द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल कंटेन द फेस बोन्स, ठीक है, लोअर पार्ट जो होता है हमारे
स्कल का, वो कौन सी बोन्स कंटेन करता है, वो फेस बोन्स को कंटेन करता है। और जैसे कि आवर फेस हैज सेंसेस ऑर्गन सच एज आईज, ईयर्स, नोज, मतलब इस सारे पार्ट्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। व्हेन यू टच योर ईयर, जब आप ईयर या नोज को टच करते हो, आपको ऐसे फ्लेक्सिबल सी कुछ बोन सा महसूस होता होगा, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। इट इज सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन, ये काफी सॉफ्ट होता है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है बोन से। और कार्टिलेज हमारे जॉइंट्स के बीच में भी पाया जाता है, ठीक है, ताकि जो हमारी बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनके बीच में जितना भी फ्रिक्शन हो रहा है वो ज्यादा ना हो और हमारी बोन्स के ऊपर असर ना पड़े इतना। तो ये वाला चैप्टर यहीं पर आपका ओवर होता है। नेक्स्ट मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी और आपने उसमें से लर्न करना है और स्पेशली वो राइट डाउन करनी है अपनी फेयर नोटबुक में। तो तब तक के लिए आपने ये क्या करना है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ना है, सुनना है और ध्यान रखनी है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि बैकबोन हो गया, बैकबोन के बारे में आपसे पूछ लेंगे, स्केलेटन के बारे में पूछ लेंगे, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन योर बॉडी एट द टाइम ऑफ बर्थ और एट एडल्टहुड। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।